स्टूडेंट, माय नेम इज अबू बकर तालिब। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हमने इसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ना है। बैकग्राउंड में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइंस क्या है। साइंस एक लैटिन वर्ड है। जो साइंस क्या है? एक लैटिन वर्ड है सेंटिया। साइंस एक लैटिन वर्ड सेंटिया से ड्राइव हुआ और उसका मीनिंग क्या है? नॉलेज। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस एक नॉलेज हो गया। अब हमने ये देखना है कि साइंस कौन सा नॉलेज है। नॉलेज तो हमारे पास और भी है, कुरान पाक का नॉलेज है, हमारे पास उर्दू का नॉलेज है, मैथ का नॉलेज है। अब हमने देखना ये है कि साइंस हमारे पास कौन सा नॉलेज है। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो 3 चीजों पर डिपेंड करता है: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। इसमें पहले क्या होता है? एक मफरूजा होता है। मफरूजे के बाद हम उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व के बाद हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसका जो रिजल्ट आता है, उससे जो चीज हमें गेन होती है, जो नॉलेज हमें गेन होता है, उसे हम कहते हैं साइंस। अब साइंस की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। साइंस की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है यूनिवर्सल साइंस, दूसरी है सोशल साइंस, तीसरी है फॉर्मल साइंस। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं साइंस में। अब जो यूनिवर्सल साइंस है, यूनिवर्सल साइंस में हम बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को स्टडी करते हैं। और सोशल साइंस में हम किसे स्टडी करते हैं? सोसाइटी और पीपल को हम स्टडी करते हैं। और फॉर्मल साइंस में हम किसे करेंगे? लॉजिक और मैथ को हम स्टडी करेंगे। खैर, हमारा जो है सोशल साइंस और फॉर्मल साइंस से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। हमारा जो कंसेप्ट है वो है यूनिवर्सल साइंस। अब उस यूनिवर्सल साइंस में भी हमने किसे स्टडी करना है? उसमें हमने स्टडी करना है केमिस्ट्री को। किसे करना है? केमिस्ट्री को। अच्छा, अब केमिस्ट्री पे जाने से पहले, उससे भी पहले हमें एक और चीज का थोड़ा सा हमें मैटर के बारे में स्टडी करना है। मैटर के बारे में भी पता होना चाहिए। अब मैटर क्या है? एनीथिंग which has mass and occupies space. Everything in a universe is a matter. Like मेरे हाथ में एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर भी एक मैटर है। अब ये मैटर कैसे है? मैटर इसलिए है क्योंकि इसका मास भी है और ये जगह भी घेर है। कोई भी हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल होते हैं, जो भी लाइक हम खुद भी एक मैटर है क्योंकि हमारा भी मास है और हम जगह भी घेरते हैं। और कुछ चीजें ऐसे भी हैं इस यूनिवर्स में जो मैटर नहीं है। लाइक हमारे पास जो मैटर नहीं है वो है लाइट। लाइट इज नॉट अ मैटर, इट इज एनर्जी। इसका ना कोई मैस होता है, ना ये कोई जगह लेता है। और दूसरा क्या है? साउंड। साउंड भी मैटर नहीं है। एनी टाइप ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी की टाइप है, वो मैटर नहीं है। बाकी अब आपने बस इसी चीज को याद रखना, कोई भी चीज जिसका मास और जो जगह घेरे उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब ये चीजें बताने के बाद हम आते हैं कि इस मैटर की स्टडी को स्टडी करने के लिए इसकी कंपोजिशन, इसके स्ट्रक्चर, इसके प्रॉपर्टीज, इसमें केमिकल चेंजेस, इसमें जो केमिकल लॉज गवर्निंग होंगे, उनको स्टडी करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन हुई? The branch of science which deals with the study of the properties of matter, composition of matter, structure of matter, chemical changes of matter and principle governing these changes. अब हम केमिस्ट्री को मजीद पढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी composition of matter, structure of matter। दूसरी चीज क्या देखनी है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। थर्ड क्या देखनी है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
और केमिकल रिएक्शंस एंड प्रिंसिपल। अब इससे हमें क्या पता लगा कि केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं और प्रिंसिपल को देखते हैं। अब हमने किसी चीज की केमिस्ट्री जानने के लिए हमें हमारे पास कोई मैटर होगी तो उसकी केमिस्ट्री जानेंगे। अब हम फॉर एग्जांपल मैटर लेते हैं, वाटर। वाटर हमारे पास क्या है? मैटर, H2O इसका फार्मूला है। वाटर कैसे मैटर है? क्योंकि इसका मास भी है, ये कोई ना कोई जगह भी घेरता है। अब हमने किसकी केमिस्ट्री पढ़नी है? वाटर की केमिस्ट्री पढ़नी है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि कंपोजिशन क्या है। अब हम मैटर हमारे पास इस वक्त क्या है? वाटर है। अब हमने कंपोजिशन ऑफ वाटर देखनी है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन में क्या देखते हैं कि ये किन कंपोनेंट से बना हुआ है। अब वाटर का हमें पता है ये दो चीजों से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक क्या है? ऑक्सीजन का एटम है। तो इससे हमें केमिस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि हमने मैटर की कंपोजिशन देख ली। और वाटर की क्या कंपोजिशन थी? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब सेकंड नंबर पे देखना है कि स्ट्रक्चर। हमने क्या देखना है? इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि मैटर में जो अरेंजमेंट है एटम्स की, उन्होंने एक दूसरे को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, ये उसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। लाइक हमारे पास एक जैसे कोई बिल्डिंग होती है, उसका एक स्ट्रक्चर पहले तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर में हम उसके बीम डालते हैं, पिलर डालते हैं, कंक्रीट वगैरह भरते हैं, वो एक उसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से जो भी चीज है, मैटर है, हर एक चीज क्या है? मैटर है, तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके से वाटर का भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। अब वाटर का क्या स्ट्रक्चर है? वाटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो लॉन पेयर होते हैं, एक क्या होता है? बॉन्ड पेयर होता है। इधर से हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इधर से ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब इसी जो जब ये लॉन पेयर है, इनकी रिपल्शन की वजह से जो ये हाइड्रोजन आइटम है वो बेंड हो जाते हैं। इट्स मीन इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? बेंड स्ट्रक्चर हुआ। आप अगर किसी मेटल को बेंड करें तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? बेंड स्ट्रक्चर है। अब हमें वाटर के बारे में दो चीजें पता लगी, एक उसकी कंपोजिशन, दूसरा उसका स्ट्रक्चर। कंपोजिशन में हमने देखा ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और स्ट्रक्चर में क्या देखा? स्ट्रक्चर इसका क्या है? बैंड स्ट्रक्चर। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास? बेसिकली दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज होगी जो उसकी फिजिक्स से रिलेटेड करेगी, जो उसकी सिर्फ अपीयरेंस से जो है रिलेट करेगी। लाइक हमारे पास उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसकी अपीयरेंस होगी, उसके कलर हो गया। और भी वाटर की क्या है? वाटर का हमने टेस्ट देखना है कि वाटर का टेस्ट कैसा है। वाटर कलरलेस है। और वाटर के मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये इसकी क्या है? फिजिकल पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं? सच प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मैटर की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, कि अगर ये केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो तो मैटर की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे ही कंपोजिशन चेंज हो जाती है तो उससे एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। मैटर अपनी ओरिजिनल शेप को खो बैठता है, वो खुद नहीं रहता, एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। इसके बरअक्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में है, सिर्फ उसकी फिजिक्स चेंज होगी, उसकी कंपोजिशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टीज में क्या है। हम वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी पहली प्रॉपर्टीज ये है, अगर आप इसका टेम्परेचर 0 डिग्री कर दें, इसका टेम्परेचर इतना फॉल करें कि वो 0 डिग्री हो जाए, देन ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होकर ये किस में बन जाएगा, आइस बन जाएंगे। आइस मीन इसकी पहले जो स्टेट थी वो लिक्विड स्टेट थी, अब ये किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, आइस हमें पता है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, अब इसकी स्टेट लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गई, मीन इसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी। और दूसरा क्या है, अगर आप इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री कर देते हैं, उस पे ये बॉयल करना शुरू होगा। बॉयल से मुराद ये वेपर में या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर हमें क्या पता लगा, जैसे आपने टेम्परेचर कम किया, इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड से कन्वर्ट हुई सॉलिड में, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 100 डिग्री पे गए, 100 डिग्री पे इसकी जो फिजिकल स्टेट थी वो गैस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगी, गैस में। ये इसकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये हमारे पास है वाटर H2O, अगर आप इसमें सोडियम डालते हैं, इसमें क्या डालते हैं, सोडियम डालते हैं, सोडियम डालने से हमें क्या मिलेगा, NaOH प्लस H2O, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यू सब्सटेंस बनता है, एक नई चीज बन जाएगी। देखिए पहले इधर वाटर है, रिएक्टेंट में जैसे ही सोडियम ने उससे रिएक्ट किया तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और गैस बन गई, और प्रोडक्ट में हमें किसी जगह पे वो मेटल नजर नहीं आ रहा, मतलब वाटर नजर नहीं आ रहा, एक न्यू चीज बन गई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, उसकी कंपोजिशन चेंज होगी, कंपोजिशन जैसे ही चेंज हुई तो ये न्यू चीज बन गई। इसी तरीके से हमारे पास है, और तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि इसके हम ये देखते हैं कि बॉन्डिंग क्या है। लाइक ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसके पास दो लॉन पेयर है और एक क्या है, बॉन्ड पेयर। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि लॉन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर क्या है। लॉन पेयर, लॉन लफ्ज निकला है अलोन से, अलोन मीन तन्हा। लॉन पेयर भी एक ऐसा पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और बॉन्ड पेयर क्या है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन, उनको क्या कहेंगे हम, बॉन्ड पेयर कहेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड पेयर है और दो लॉन पेयर है, और इसी एक बॉन्ड पेयर की वजह से ये हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई कि हमने क्या देखा केमिकल प्रॉपर्टीज में, एक तो मतलब कंपोजिशन चेंज हुई। अगर हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर इसके एक बॉन्ड तोड़ देते हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस और प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ये इसकी क्या होगी, डीकंपोजिशन होगी, मीन डीकंपोजिशन होगी। तो कंपोजिशन चेंज होने से क्या मुराद, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। अब हमने देखा कि इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब उसके केमिकल रिएक्शन भी यही होता है कि ये किन चीजों से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा। इसके मुख्तलिफ रिएक्शन है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये हमने कौन सी चीज देखी, कंपोजिशन देखी, स्ट्रक्चर देखा, प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल रिएक्शन देखी। अब बात है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है, अब हमारे पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, C+O2 बना कार्बन मोनोऑक्साइड, C+O2 बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब दो रिएक्शन है, इनके रिएक्टेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट चेंज है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि कभी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इन चीजों को जानने के लिए हम इसके प्रिंसिपल में जाएंगे कि इसके लिए कौन सी कंडीशन होगी, इसके लिए कौन सा एटमॉस्फेयर होगा, कौन सा सराउंडिंग होगा, कितना टेम्परेचर हो, कितना प्रेशर हो। ये चीजें किस में आती है, प्रिंसिपल में आती है। ये वो प्रिंसिपल है जिनकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। अब इसमें मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर देते हैं,
एक्सेस कर देते हैं तो फिर हमारे पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये लिमिटेड वाली बात और एक्सेस वाली बात हमें कहां से पता लगी? ये हमें इसके प्रिंसिपल से पता लगी। अब जितना हमने पढ़ा है उसमें क्या देखी? केमिस्ट्री देखी। किसकी देखी? वाटर की देखी। अब हमें पता था केमिस्ट्री में हम की चार चीजों को देखते थे, उसकी कंपोजिशन को देखते थे, स्ट्रक्चर को देखते थे, प्रॉपर्टीज को देखते थे, केमिकल रिएक्शंस को देखते थे और प्रिंसिपल को देखते थे। इसी तरीके से हमने तरतीब से सारा कुछ देखा। तरतीब से क्या देखा? हमने देखा उसकी कंपोजिशन क्या है, वाटर था, उसकी कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। फिर उसके बाद हमने उसके स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर देखा तो बैंड स्ट्रक्चर था। इस तरीके से जैसे NaCl है उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से हमारे पास अमोनिया NH3 उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। मतलब हर एक मैटर का अपना अपना स्ट्रक्चर होगा। लाइक हमारे पास एक इंसान है, हर इंसान का अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका अपना बॉडी का हिसाब किताब है, मतलब उसकी फिजिक्स चेंज है, हर एक चीज का अपना स्ट्रक्चर है। इस तरीके से फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज में यह था कि ये फ्रीज हो जाता है, 0 पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और 100 पे कहां चला जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, उसका रिएक्शन देखा, फिर हमने उसका प्रिंसिपल के बारे में स्टडी किया। मीन कोई भी चीज हो, चाहे आप खुद भी हो, आप अपनी केमिस्ट्री देखना चाहते हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप पे देखेंगे। आप लोग एक मैटर हो तो इट्स मीन आप पे केमिस्ट्री अप्लाई होती है, आपकी कोई ना कोई केमिस्ट्री होगी। तो आपकी केमिस्ट्री क्या होगी? आपकी केमिस्ट्री ये होगी कि आप सेल से बने हुए हो, आपका एक स्ट्रक्चर है, आपके स्ट्रक्चर के बाद आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ आपकी क्वालिटीज होती हैं, कुछ आपकी डिसक्वालिटीज होती हैं। इस तरीके से आपके अंदर भी एक रिएक्शंस होते हैं, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। और इस तरीके से आपके कुछ प्रिंसिपल होंगे जिनकी वजह से आप में आपकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। कभी आपका मूड ठीक होता है, कभी ठीक नहीं होता, किसी चीज को आप बेयर करते हो, किसी चीज को आप बेयर नहीं करते हो। इट्स मीन ये एक इंसान की जो है केमिस्ट्री है। अब सवाल पैदा होता है कि हम केमिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं? हमारे इर्द गिर्द में, हमारे हम घरों में देखते हैं डिटर्जेंट्स हैं, पेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं। ये किन की एफर्ट्स है? ये केमिस्ट की एफर्ट्स है। जिस तरीके से इसके एडवांटेज हैं इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी कुछ हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें और हम मेरी वीडियो को लाइक भी करें और इसे शेयर भी करेंगे। और